हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। अभी कुछ वीडियोस मैं बनाने लगा था और अभी एक पेरेंट सेशन एक सेकंड है ये। और इसमें एक्चुअली क्या है ना कि अ, आप लोगों के साथ एक बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है, जो कि मैं आज शेयर करना चाहता हूँ कि जब बच्चा आपके साथ एक्टिविटी नहीं करवा रहा तो आपको क्या करना चाहिए। वैसे मैंने पहले भी कई वीडियोस में बीच बीच में डाली, लेकिन प्रॉपर आज इसी की वीडियो बनाई है। इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देना। अभी जैसे कि क्या होता है ना कि जब आप जिम बॉल लेके आते हो, मैं जिम बॉल से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी होती है वो हर बच्चे के लिए, हाइपर एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करने के लिए, उसकी चीज़ों को उसकी उसकी हाइपर एक्टिविटी को चैनलाइज करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए आप उसको एग्रेशन दिखाओ, उसको दबाओ, उसको गुस्सा करो, नहीं, उसकी चैनलाइज करो चीज़ें, ठीक है। अभी जो हाइपर एक्टिविटी आपकी जो अगर बच्चे के अंदर है तो आप सबसे पहले जिम बॉल से स्टार्ट कर सकते हो। जिम बॉल अभी जैसे जागृत 2000 कर लेता है, 2000 जंप्स कर लेता है सुबह, दिन में 1-2 बजे के आसपास 1000, शाम को 9-10 बजे के आसपास या 8-9 बजे के आसपास 1000 कर लेता है। अब वो म्यूज़िक सुन के करता है, वो थोड़ा स्मार्ट भी हो गया है क्योंकि उसको म्यूज़िक सुनने की आदत हो गई है। जब म्यूज़िक पसंद नहीं आता तो बीच में ट्रैक चेंज भी करवा देता है कि नहीं ये वाला म्यूज़िक चलाओ, या मतलब बताने की कोशिश नहीं करता, मैं अगला म्यूज़िक लगाता हूँ, उसको समझ आता है तो वो कर लेता है। नहीं आता तो वो कहेगा दोबारा फिंगर से अगला चलाओ, अगला चलाओ, वटेवर। अब उसको मैंने उसकी हैबिट में डाल दिया म्यूज़िक को। अब उसको अगर बोल करवानी है तो उसको म्यूज़िक सुनना है पहले। वो बोल, कुछ लोग बच्चे बोल नहीं करवाएंगे। इनिशियल लेवल पे आपको कई बार बच्चे को छोटी सी स्क्रीन टाइम भी देनी पड़ सकती है कि अगर स्टेबिलिटी बनाने के लिए धीरे धीरे 5-7 दिन बाद आप उसको छोड़ दो। फिर धीरे धीरे उसको ऑडियो म्यूज़िक पे लेके आओ कि हाँ, वीडियो की जगह पीछे वही सेम ऑडियो चल रहा है, पीछे स्क्रीन छुपा दी। थोड़े टाइम बाद बिना बिना म्यूज़िक के लेके आओ। लेकिन जागृत का थोड़ा सा ये नोटीनेस है कि हाँ वो ऐसे ऐसे कर रहा है, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, वो बिना उसके भी थोड़ा बहुत कर लेता है। लेकिन ठीक है, म्यूज़िक सुनना अगर उसको पसंद है तो एक समझदारी भी आ रही है उसके अंदर। अभी जैसे हाइपर एक्टिविटी के लिए अगर जैसे मैं आपको बताऊं पूरी चीज़ की, अगर आप जिम बॉल करवा रहे हैं तो शुरू में स्टार्ट कीजिए 100 जंप से करिए, ठीक है। उल्टा लेटा के 2-2 मिनट करिए, सीधा लेटा के ऐसे उसको 2 मिनट करिए, ठीक है। फिर टारगेट जैसे मैंने बताया, ये पीठ है उसकी, ये पेट है, यहाँ से उसने हाथ लगाया और हाथ से एक रुमाल उठाया और आपको एज इट इज़ उठा के आपके हाथ में दिया, आप यहाँ बैठोगे, ठीक है। एज इट इज़ आपको ये 4-5 बार करवानी है, दिन में 2 बार करवाओ, कोशिश करो बच्चे को आदत हो जाए उसकी। वो रोएगा कोई बात नहीं, जिस टाइम रोए तो थोड़ा सा उसको फोर्स करो, करना पड़ेगा करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़े टाइम बाद जब उसके अंदर समझदारी आ जाए वो बोर होना स्टार्ट कर देगा। अब मैं थोड़े से ऐसे पॉइंट बता देता हूँ जहाँ पे आपको इश्यूज आ जाते हैं या आ सकते हैं ना। तो ये ऐसे पॉइंट है कि जैसे हाइपर एक्टिविटी के लिए जिम बॉल, हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस करने के लिए जिम बॉल हो गया, हाथों पे चलने के लिए हो गया, पार्क में चलना हो गया, या वेट उठाना हो गया, सारे हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए मास्टर स्ट्रोक्स हैं। आप कुछ करें ना करें, अगर ये 4 चीज़ें कर देंगे बच्चे के अंदर हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस होएगी, विजिबल होएगी। कोई पैसे लगेंगे नहीं आपके इसमें, ठीक है। 15 सीढ़ियाँ चढ़वानी है, 15 सीढ़ियाँ उतरवानी है। उतरवाने वाला चांस तो छोड़ दो, आप चढ़वानी है सीधा, आपको टांग उठानी है पीछे से, ठीक है। थाइस से टांग उठानी है और आप बच्चे को चढ़वाओ। टारगेट रखना है जो उसकी फेवरेट चीज़ हो, मीठी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप मीठी चीज़ से शुरू कर रहे हो तो आपको रिप्लेस करना चाहिए। अगर आप पेरेंट्स हो और आपको पता है कि बच्चे के आपके पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं है बच्चे को काम करवाने की, तो आप फिर अच्छे पेरेंट्स नहीं हो। मेरे पास जागृत को मीठे के सब्स्टिट्यूट में जो है मैं किशमिश दे देता हूँ। आप किशमिश दे सकते हो भिगो के, क्योंकि गर्मी का मौसम है। आप बादाम दो, मैं जागृत को बादाम देता हूँ, जागृत आराम से खाता है। उसके अंदर मैं बड़ी सारी ऐसी चीज़ें कर देता हूँ, जैसे अगर मुझे उसको हाथ पे चलवा के मेरे यहाँ पे 2 तरह की सीढ़ियाँ, एक 15 सीढ़ियाँ, एक 15 सीढ़ियाँ से ऊपर जाने के लिए, तो मैं 15 सीढ़ियाँ उसको ऊपर बादाम रख देता हूँ। उसको पता लग जाता है कि वहाँ बादाम है, तो मैं पीछे से उठा के उसको लेके जाता हूँ। एक बादाम खा के आता है, दूसरा बादाम के लिए दोबारा ऐसे करता हूँ। दिन में 2 बार मैं ऐसे उसको करवा देता हूँ। सेम ऐसी चीज़ है कि अगर उसको पानी पीना, या लाइक उसको पानी की बोतल है, पानी की बोतल, अभी जैसे बच्चे 4 साल का जागृत हो गया, पहले हर बच्चा अभी भी सपोर्ट लेके सीढ़ी चढ़ता है। मैंने उसकी चीज़ छुड़वाने की कोशिश करी। मैं ये वैसे गिरने के चांसेस बढ़ते हैं, लेकिन इससे आपकी स्ट्रेंथ बैलेंसिंग आएगी, सब कुछ आएगा। अब जागृत क्या करता है ना, जागृत ऐसे करता है, बोतल दोनों हाथ में लेता है, बिना सहारे के चढ़ता है। ये बड़ी सेम सिंपल सी ट्रिक है। बच्चे को आप उसकी अंदर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, गिरने का डर खत्म होगा, बैलेंसिंग अच्छी होएगी और फोकस अच्छा होगा। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अगर आप बच्चे को बोतल लेके अगर उसको चढ़वाना सिखाओगे। मैं वीडियो नहीं बना पाता क्योंकि मैं पेरेंटिंग में मैं पता नहीं होता, कई बार बच्चा सपोर्ट करता है, कई बार जब मुझे उसका मूड लगता है मैं उसको बोतल पकड़ा देता हूँ, उसको ऊपर चढ़वा देता हूँ। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी और बच्चे को इसमें इंटरेस्ट आएगा। अगर अब वो बच्चा बोतल नहीं पकड़ पा रहा तो उसको स्कूल बैग में 1 लीटर की बोतल पानी भर के उसके रख दो और एज इट इज उसके ऊपर ले जाएगा वो।
हाथ में पकड़ के, क्योंकि बोतल कई बार छूटती है तो बैग छूटेगा नहीं, बैग की ग्रिप अच्छी होगी, पैर पे गिरेगा तो चोट नहीं लगेगी। उसको क्रॉक्स डाल देना या कोई ऐसी चप्पल डाल देना आगे से कवर हो, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। अगर बाई चांस फिर भी बच्चा नहीं कर पा रहा है या कुछ भी ऐसा है, तो अगर पकड़ के चढ़ना चाहता है, ठीक है, इट्स ओके। शुरुआत में आप उसके बैग में पीछे 1 लीटर की बोतल डालो, बैग उसके यहाँ टांग दो, उसको करो चलो बेटा ऊपर चलेंगे। उसके एक हाथ पकड़ो, एक हाथ वो दीवार पे लगाएगा, अगर सपोर्ट नहीं है तो दीवार पे नहीं लगाएगा, तो एक हाथ से लेके उसको चढ़ो। 2-3 दिन ऐसे चढ़ो, थोड़े दिन बाद उसकी हैंडलिंग करवाओ बोटल्स की। और अगर सिंपल तरीके से बोटल से हैंडलिंग करवानी है तो बोतल को टेबल के नीचे रखो, टेबल से उसको कहो बेटा उठा के ऊपर रखो, एक एक बोतल रखेगा उठा के, एक एक बोतल उठा के रखेगा। ये मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। थोड़े टाइम बाद बच्चे को दोनों हाथों में बोतल दो, 2 किलो के वजन उठाएगा जब बच्चा अगर थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है। ये चीज़ आपको करवानी पड़ेगी, इससे आपके बच्चे के अंदर बहुत फ़र्क आएगा। आप मेरे से लिखवा लो, मैंने जागृत के अंदर बड़ा चेंजेस देखे हैं। ये बड़ी सिंपल सी ट्रिक होती है, जब बच्चा छोटा सा वजन उठाता है या वेट उठाता है, उसकी पूरी लाइक ग्रोथ मोटर इंप्रूव होती है, बैलेंसिंग, डर, फियर उसके पैर पे ना लग जाइए, सब कुछ इंप्रूव होता है। आप बेफिक्र होकर करवाइए, ये करेगा ज़रूर बच्चा। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेज होती है, ये थेरेपी सेंटर वाले आपको नहीं बताएंगे, ये मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। पार्क में चलना भी बहुत अच्छा होता है। पार्क में चलने से बड़े सेंसरी इश्यूज ख़त्म होते हैं, डिफरेंट टाइप के आपको सरफेसेस मिलते हैं, घास हो गई, फुटपाथ हो गया, पत्थर कंकड़ सब कुछ लगता है उसके अंदर। रोड्स भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ग्रास में घूमने से जो है, ग्रास भी एक तरह का कांटा होता है, तो वो भी उसके जब वो पीछे सेंसेशन आती है तो उससे भी बच्चे के अंदर बड़ी सारी ब्रेन की एक्टिविटीज़ और ये हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस होती है, चैनलाइज होती है। रिड्यूस अपने आप होगी जब उसको चैनलाइज करोगे, अच्छी जगह इस्तेमाल करोगे उसको। हाइपर एक्टिविटी अगर है तो उसको इस्तेमाल करो, उसको बैग उठवाओ, उससे वजन उठवाओ, उससे जिम बॉल करवाओ, उसको रिलैक्स करो, रिलैक्स हो जाएगा बच्चा, ठीक है। कुछ अगर ऐसी दिक्कत हो तो बच्चे को ऐसे टैपिंग भी कर सकते हो आप, बिल्कुल आराम से 2-2 3-3 मिनट तक ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, जहाँ यहाँ यहीं पे यहीं ऐसे 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 करके उसको टैपिंग करो पूरी। तो इससे भी थोड़ी सी इसकी सेंसेशंस अब जो है डिक्रीज़ हो जाएंगी, कि जैसे अगर वो ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो रहा है। अभी ये चीज़ें तो आपको इसलिए करवानी पड़ेंगी, ये टारगेट बेस्ड चीज़ें हैं। अगर आपको बच्चे को मीठा का रिप्लेसमेंट टॉफ़ी वॉफ़ी दे के, बिस्किट दे के चीज़ें मत करवाओ, ये कोई फालतू की चीज़ें हैं। बच्चे को ड्राई चीज़ों से अवेयर करो, ड्राई नट्स दो उसको, भीगे हुए दो, गर्मी है तो भीगे हुए नट्स दो उसको, ठीक है। जैसे मैं बादाम दे के बड़ी सारी एक्टिविटीज़ करवा लेता हूँ। अभी जैसे जागृति जब उसको ट्राई साइकिल लेके दी थी, वो खड़ा रहता था उसको लेके। अब मैंने उसको कहा कि बेटा इसको चलानी पड़ेगी। एक पैर उसके हाथ से मैंने अपने हाथ से एक पैर रखवाया, एक पैर नीचे रखवाया उसको। मैंने कहा चलो बेटा इसको फोर्स करो, बच्चे को फोर्स करना नहीं आ रहा। अब इसमें स्मार्टनेस ये दिखाई, उसकी फेवरेट चीज़ उसका बादाम है। बादाम को मैंने उसको दिखाया बच्चे को, ये बेटा बादाम है, आओ इसको लेने के लिए आपको साइकिल चला के आना पड़ेगा। कई बार वो साइकिल छोड़ के आ जाता था, साइकिल लेके आ जाता था। अब वो अपने आप ही साइकिल चलाता है, उसका टारगेट अचीव हो गया, वो अब साइकिल पकड़ेगा, अपनी मर्जी साइकिल उठाता है, बाहर घूमता रहता है। हाँ हाँ, कई बार हाथ में लेके घूमता रहेगा, क्योंकि कई बार टाइल्स वाली रोड होती है तो वहाँ पे बच्चा चला नहीं पाता, लेकिन उसको पता लग गया मेरे को चलानी कैसे। हाँ, ऐसा फोर्सफुली नहीं चला पाता क्योंकि उसकी साइकिल थोड़ा सा अलग है। तो टारगेट बेस दे के अब मैंने उसको साइकिल भी सिखाई है, टारगेट बेस दे के मैंने उसको बड़ी सारी चीज़ें करवाना सिखाई है। चीज़ें देखें, मीठे का रिप्लेसमेंट शक्कर के साथ और इन चीज़ों के साथ करना है आपको। और इसके अलावा जो आपको चीज़ें हैं, जैसे किशमिश को भिगो के रखिए। और जैसे मैं बताऊँ, आपका जो है ना, आयरन का रिप्लेसमेंट होना चाहिए आपके पास। जैसे बच्चों के अंदर आयरन की डिफिशियंसी होती है, तो हम क्या कहते हैं, आयरन के सिरप ले लेते हैं। वैसे मैंने जागृत को दिया है, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप आयरन की स्मूदीज़ बनाइए। केला ले लीजिए, केले को दही के अंदर मैश करिए, मैश करने के उसके अंदर 4 किशमिश डाल दीजिए। 2 ब्लैक कलर की किशमिश होती है, एक येलो काइंड ऑफ किशमिश। ब्लैक कलर की किशमिश आपको बाहर पंसारी से मिल जाएगी। मैं लेके आया था, 50 रुपये की आई गेस, 70-80 ग्राम आई थी, उसमें 100 किशमिश आ गई थी ऑलमोस्ट। तो रात को भिगो के रख दीजिए, वो 2 बच्चे को दीजिए। 2 नॉर्मल वाली किशमिश, 2 ये वाली, दोनों में ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन आयरन दोनों तरीके से अलग से डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। और थोड़ा सा जो है, केला देंगे पोटेशियम मिलेगा उसको, और दही देंगे तो उसको कैल्शियम की भी कमी पूरी हो जाएगी। और ये चीज़ें जो है ना, गट हेल्थ को भी ठीक करती है। जैसे जब बच्चे ज़्यादा बीमार रहते हैं, पेट के इशू रहते हैं, दही केला उसको ये सब चीज़ें इंप्रूव करके देगा। जब गट हेल्थ इशू होगा तो बच्चा इरिटेट रहेगा, ये भी बात ध्यान रखना। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने इसके बारे में स्टडी करी हुई है। और गट हेल्थ, अगर बच्चा ज़्यादा बीमार होगा, उसको वॉमिटिंग ज़्यादा रहेगी, या उसको फीवर या पेट के ज़्यादा इशू रहेंगे, गैस, ब्लोटिंग, उल्टी करना, या उसको ज़्यादा जल्दी दस्त लग जाते हैं, लूज मोशंस हो जाते हैं, तो ये गट हेल्थ का ही इशू है। और गट हेल्थ अगर ऐसे होंगे तो बच्चा आपको सपोर्ट नहीं करेगा थेरेपीज में।
तो ये सब चीज़ें थी, टारगेट बेस्ड चीज़ें आपको रखनी है बच्चे को स्टार्टिंग में सिखाने के लिए, बाद में उसको रेगुलर लाइफ में लेके आ जाना है, ठीक है। अगर आप को ये नहीं पता कि बच्चे के की किस चीज़ से रिप्लेसमेंट की जाएगी, तो आप, मेरे को लगता नहीं है कि अच्छी पेरेंटिंग कर रहे हो। आप सोचो कि बाहर से स्नैक्स ला के दे दिए तो बच्चे को वो खिला दिया, बच्चे को मीठा दे दिया, टॉफ़ी दे दी, नहीं, बिल्कुल स्ट्रिक्टली अवॉइड इट, बिल्कुल स्ट्रिक्टली। अगर आप आज स्ट्रिक्ट बनेंगे तो कल आप खुल के जी पाएंगे। आज आपको स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा, और यू हैव टू बी वेरी पेशेंसफुल, कि आपको किसी भी चीज़ में ना समय देना पड़ता है। ऐसे मैं जागृत को अगर पिछले 1 साल 1-2 महीने से जिम बॉल करवा रहा हूँ, और मैं ये सोचूं कि इसका रिजल्ट अभी मिल जाए, तो टाइम लगता है चीज़ों में। लेकिन आप इसको घास पे घुमाइए, जिम बॉल करवाइए, बोटल्स ले जाके ऊपर रखवाना, ठीक है, वापस आना, वही सेम बोतल वापस लेके भी आनी है, उसमें भी ग्रिल्स का सपोर्ट नहीं लेना है। इससे बच्चे की हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस होएगी, उसको नई एक्टिविटी करने को मिलेगी। आपको लगे कि कुछ टाइम बाद कुछ और चीज़ लेके जानी है, तो उसका वेट बढ़ा दीजिए, ठीक है, उसका टारगेट रख दीजिए। या उसको एक काम कीजिए, ऊपर खड़े हो जाइए और नीचे एक आपकी फैमिली मैन खड़ा हो जाएगा कोई, तो उसको बोलिए कि हाँ भाई इसको ऊपर भेजिए, या आके बादाम ले ले या किशमिश ले ले, कुछ भी एक ऐसे टारगेट ऊपर जाके हम कर सकते हैं। इसके अलावा वेट उठवाना, मैंने बोला पार्क में चलवाना बहुत ज़रूरी है बच्चे को, ठीक है। पार्क में 1 घंटा डेली चलवाना है, झूले झुलवाओ उसको, कोशिश करो, ठीक है। और जिम बॉल में मैंने बताया ऐसे भी और ऐसे भी स्टार्टिंग कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। सुबह सुबह शाम दोनों टाइम करवानी है जिम बॉल। और मीठे का रिप्लेसमेंट आप शक्कर से कर सकते हो, अगर आप दूध देते हो ठीक है, अलग चीज़ है। और स्मूदी बच्चे को डेली देनी है गट हेल्थ के लिए। गट हेल्थ अच्छी होगी, ब्रेन अच्छा काम करेगा। गट हेल्थ के लिए मैंने दोबारा बता देता हूँ कि आपको दही लेनी है, दही के अंदर आपको केले को मैश कर देना है, उसके अंदर 4 किशमिश डाल देनी है, 2 ब्लैक, 2 आपकी जो येलो वाली या ग्रीन वाली होती है, और उसके अंदर एक आधा आलमंड भी डाल सकते हो। सब सारे ड्राई फ्रूट्स भीगे हुए होने चाहिए, अगर आप गर्मी वाली जगह रह रहे हैं फिर भी आप भीगे हुए ही दो, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा दिन तक भिगोते हो तो पानी चेंज करते रहो, ठीक है। बच्चे को इसकी आदत डालो स्मूदीज़, और दिन में दो। हाँ, दिन में देनी है आपको चीज़, दिन में देंगे तो अच्छा रहेगा। शाम को दही दी नहीं जाती, सुबह सुबह भी बच्चों को कई बार डाइजेस्ट नहीं होती दही। और तो आप दिन में दो इसको, स्मूदीज़ को 1-2 बजे के आसपास, और उसको कोशिश करो सुला दो, ठीक है। ये सब चीज़ें करनी है। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सॉरी, हमेशा के लिए मैं बार बार जो है बोलता हूँ कि मैं लेट वीडियोस बना पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा ना टाइम का इशू हो जाता है, और मैं कुछ क्योंकि जागृत के लिए टाइम देना और उसके साथ फाइनेंशियली भी मुझे बड़ा सारा कनेक्ट होना पड़ता है। तो चीज़ें यही है, मेरा मेरा मकसद, मेरा मेरा मोटिव यही है कि मैं अकेला कभी कुछ ना करूँ। मैं जो भी मेरे को एक नॉलेज मिले, जो भी मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, तो मैं वो हमेशा शेयर करने की कोशिश करता हूँ। और यही आप लोगों का प्यार है। और जैसे ही मैं जागृत को अगर इम्प्रूव कर पा रहा हूँ, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं बाकी बच्चों को भी इम्प्रूव करूँ। और बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, सिम्टम्स सब बच्चों के अलग होते हैं, लेकिन हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करने के तरीके, और ग्रास पे घुमाना, जिम बॉल्स करवाना, ये सभी के लिए कॉमन होती है, आप ये करवा सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो, रिप्लाई मैं सभी के करता हूँ, मेरी कोशिश पूरी रहती है। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं कोई भी ऐसा टेक्निकल वर्ड यूज़ ना करूँ, बड़ा ऐसा डॉक्टर वाले वर्ड यूज़ ना करूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न हो कि ये क्या होता है वो क्या होता है। आज तक मैंने ऐसा कोई वर्ड यूज़ नहीं करा। आप ये कीजिए, और ये जो हेड टैपिंग मैंने आपको बताई है ये भी कीजिए बच्चे को। 2 दिन में 2-3 बार कीजिए, इससे बच्चा रिलैक्स होता है, इससे भी बच्चे को कोई इशू नहीं आता। और थोड़ा सा कोशिश करिए, ऐसे भी करिए। और हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा के या लोशन लगा के बच्चे की यहाँ से एक्सरसाइज करिए। ये वाली हड्डी को कवर नहीं करना, इसको ये जो हमारी यहाँ होती है ना, इसके यहाँ से लेके जाना है, ऐसे यहाँ से लेके जाना है, ऐसे यहाँ लेके जाना है, ऐसे यहाँ पे। उसको जितना ऐसे दबाएंगे वो अच्छा उसको रिलैक्स मिलेगा, ठीक है। उसकी ये वाली टिप्स दबाया कीजिए, जैसे ऐसे ऐसे दबाएंगे और ऐसे भी दबाइए। मेरी स्टार्टिंग की वीडियोज़ में भी है, लेकिन मैं रेगुलर इसको कोशिश करूँगा, बताता हूँ। आपका अगर कोई नया टॉपिक हो तो मुझे बताना, मैं उससे शेयर करूँगा, कुछ नया बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए आप अपने बच्चे का ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। जागृत को उठाने का टाइम हो गया, 1-1.5 घंटे से ज़्यादा सो गया। अब वो उसके साथ काम कर रहे हैं, और मैं भी थोड़ा वीक इसलिए होता जा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता हूँ चीज़ों के लिए। लेकिन ठीक है, इट्स ओके, जागृत सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए, और अगर आपको कोई भी हेल्प हो तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री राम।